औरहान सरदार अपने लश्कर के साथ मंजिल की तरफ रवाना हैं। घोड़ों के सुम जमीन थर्रा रहे हैं। आगे एक शहीद की लाश दरख्त से बंधी देखकर औरहान सरदार रुक जाते हैं। और भी बहुत से शोहदा की लाशें बिखरी पड़ी हैं। शाहीन शाह कहता है, मैं इस बूढ़े को जानता था, बेज़रर अपनी दुनिया में रहते थे। ये दुश्मन मुख्तलिफ है औरहान साहब, बेज़रर ये इंसानों को मार देते हैं, मासूमों को मार देते हैं, हमें हमारी सबसे कमज़ोर जगह से मारते हैं। औरहान साहब सिपाहियों से कहते हैं, हमारे शोहदा की तदफीन करो। अगर मैं उनमें मासूमों को मारने की बेरहमी है तो हमारे पास भी हिसाब लेने की जुर्रत है। चलो। सोगुत के बाजार में फलादियूस फातिमा को देख लेता है। दफीनी आगे बढ़ती है। फातिमा कहती है, हमारी मेहमान को तन्हा मत छोड़ना, तुम्हारी नज़रें हमेशा उन पर रहें। बाजियान कहती हैं, जो हुक्म। फातिमा खातून की नज़रें दफीनी का तराकुब कर रही हैं। फलादियूस चुपके से फातिमा को देखता है और आगे बढ़ जाता है। फातिमा भी देखकर आगे बढ़ती है और गली में दाखिल हो जाती है। फातिमा वहीं जाकर रुकती है जहां उसे फलादियूस मिला था। फिर वो परिंदों के पास आकर रुक जाती है। फलादियूस भी वहां पहुंच जाता है। फातिमा को देखकर फलादियूस कहता है, मैं भी यही सोचता रहा हूं कि तुम्हें किस से तशबीह दूं। फलादियूस की आवाज़ सुनकर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। फलादियूस कहता है, तुम उन परिंदों जैसी हो। फातिमा मुस्कुराकर पूछती है, अकचूरा मैं परिंदे जैसे क्यों? फलादियूस कहता है, इनके पिंजरे होते हैं तुम्हारी तरह। फातिमा कहती है, हम उन्हें जिम्मेदारियां कह लें। फलादियूस कहता है, चाहे जिम्मेदारियां कहूं, ये हदें सब एक ही जगह ले जाती हैं। मैंने सुना है यगीत नाम का कोई शख्स तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है। फातिमा कहती है, तुम ये कैसे जानते हो? फलादियूस कहता है, हर किसी की जुबान पर है। क्या तुम उससे शादी करोगी? फातिमा की आंखों में नमी आ जाती है और कहती है, मैंने जवाब नहीं दिया, सोचूंगी। फलादियूस कहता है, सोचोगी, इनकार नहीं करोगी? यानी फिर? दर्द से मुस्कुराकर कहता है, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि तुम इस पिंजरे में कैद कबूतर जैसी हो। तुम्हारे उड़ने का बहुत पहले ही फैसला हो चुका है। फातिमा कहती है, तुम मुझे कहाँ से पहचानते हो? तुम कहाँ से जानते हो? और वैसे भी तुम्हें मेरे जवाब से क्या गरज? फलादियूस फातिमा की आंखों में देखकर सोचता है, क्या तुम ऐसे अकचूरा को देखती हो या मुझे? हम में से असली कौन है फातिमा? मैं वो दुश्मन हूं जिसे मारने की तुमने कसम खाई है। अगर तुम मेरा नाम जानती, क्या फिर भी ऐसे ही देखती? फातिमा सोचती है, जब तुम ऐसे देखते हो तो मेरे जहन को मेरे दिल का दुश्मन क्यों बनाते हो? हकीकत में तुम कौन हो? फलादियूस सोचता है, जाल बिछाने वाला फलादियूस हूं, अकल से तलवार से रास्ते बनाने वाला आदमी हूं। एक खेल में मैं हार गया अपने जल्लाद से। फिर फलादियूस कहता है, शायद मैं उस परिंदे को आज़ाद करना चाहता हूं। फातिमा कहती है, इस परिंदे को कैद करना और आज़ाद करना शायद किसी के बस में नहीं है। लेकिन देखो, इंसान कभी कभी उसे रोकता है। जिन जालों में वो ना गिरने का दावा करता है, जानबूझकर उसमें गिर जाता है। फिर वो परिंदों को आज़ाद कर देता है। फातिमा उड़ते हुए परिंदों को देखती हैं। फिर फलादियूस बाहें फैलाकर कहता है, तमाम परिंदों को आज़ाद होना चाहिए। और मालिक की तरफ सिक्का उछालता है और कहता है, तुम भी वो शादी करने के लिए मजबूर नहीं जो तुम नहीं चाहती। फातिमा कहती है, तुम अपनी हद पार कर रहे हो अकचिमरा। फलादियूस कहता है, ये नामुमकिन है। फलादियूस यगीत को देखकर मुंह फेर लेता है, कहता है, माफ़ी चाहता हूं फातिमा खातून, अब तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, और चला जाता है। फातिमा उसे जाता देखती रहती है। यगीत आकर कहता है, फातिमा खातून, आंसू साफ करके यगीत की तरफ देखती है। वो कहता है, दफीनी खातून रुमाली से मिलना चाहती हैं, हम तुम्हारे साथ पहले चलते हैं। फातिमा कहती है, आओ चलें। फलादियूस गली में आकर रुक जाता है और अपनी पगड़ी उतारकर कहता है, खेल खत्म हुआ। औरहान सरदार अपने सफ़र पर रवाना आगे चले जाते हैं कि जलते हुए खैमे नजर आते हैं। औरहान करीब होकर शोहदा को देखकर कहते हैं, मेरे अल्लाह, तू ही मदद फरमा। वो एक शहीद की आंखें बंद करते हुए कहता है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तैमूर बोगा कहता है, कैसा कीना है ये, कैसी नफ़रत है, और शोहदा की आंखें बंद कर देता है। सारे सिपाही उदासी से खूनी मंजर को देख रहे हैं। औरहान कहता है, अगर मैं उनसे हिसाब ना लूं जिन्होंने आपके साथ ये किया, तो मुझे भी औरहान सरदार मत कहना है। एक छुपी हुई बच्ची को औरहान देख लेते हैं जो डर से छुपी हुई थी। औरहान कहता है, डरो मत, इधर आओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बच्ची रोते हुए आगे आकर कहती है, क्या तुम औरहान सरदार हो? मुझे। औरहान कहते हैं। लड़की कहती है, मुझे बताया गया कि तुम आओगे। फिर वो एक खत निकाल कर देती है, इन्होंने ये तुम्हें देने को कहा है। औरहान पकड़कर पढ़ता है, आर्माडियस, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। औरहान, रहम के सबूत पर मैंने इस बच्ची को नहीं मारा। हेक्टर।
बच्ची कहती है, हरगिज ना जाना औरहान सरदार, वो आपको भी मार देंगे। औरहान बच्ची को बाहों में लेकर प्यार करता है और कहता है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ठीक है, अब ये भाई तुम्हें महफूज जगह ले जाएंगे। खलील उसे तोरहान को देता है, तोरहान उसे उठाकर तसल्ली देता है। औरहान फिर शोहदा को देखकर कहता है, मैं इसका बदला लेने से पहले नहीं मरूंगा। सोगूत में अलाउद्दीन रजिस्टर खोलते हुए कहता है, तहसीर से आने वाले तमाम महसूल इसमें दर्ज हैं। मुलाजिम कहता है, जी हुजूर। अलाउद्दीन कहता है, ऐ वल्लाह, और वो चला जाता है। सिपाही खबर लाता है, हुजूर कोई आपसे मिलना चाहता है। अलाउद्दीन कहता है, उसे आने दो। फ्लादियुस आकर कहता है, अलाउद्दीन। साउद्दीन उसे देखकर सिपाही को कहता है, तुम जाओ। अलाउद्दीन आगे आकर कहता है, क्या हुआ फ्लादियुस, तुम ऐसे भेस में क्यों हो? फ्लादियुस कहता है, माबद सोर माओं की नज़रें मुझ पर जमी हैं। मैं तुम्हारे साथ ताउन कर रहा हूं, उन्हें ये बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, अगर तुम भी बासारियूस की तरह उनके साथ काम कर रहे हो तो क्या होगा? तुम जो कुछ कर रहे हो ये भी कोई खेल हुआ? तो फ्लादियूस मुस्कुराकर पलटकर कहता है, शक अच्छा है, ये ज़रूरी है। काश तुम बरसा की फसीलों पर भी इतने ही मशकूक होते। शायद तुम उस शिकस्त से बच जाते जिसका तुम्हें मैंने मज़ा चखाया था। अलाउद्दीन कहता है, वाकई काश तुम्हारा भाई आक्तादियूस भी कुछ हद तक शक का मिजाज रखने वाला होता तो शायद आज वो जिंदा होता। फ्लादियूस गुस्से से कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब तलब करूंगा, फिक्र न करो, लेकिन पहले हमें माबद के सोरमाओं से छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। सारोज ने उनके साथ ताउन नहीं किया, उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। अपने भाई को इस बारे में बताओ, वैसे वो कहाँ है? अलाउद्दीन कहता है, माबद के सोरमाओं ने आर्मादियूस पर कब्जा कर लिया है। मेरा भाई किला को साफ करने और उन सांपों का सर कलम करने गया है। फ्लादियूस कहता है, क्या बाद में वो खुद आर्मादियूस पर कब्जा करेगा? और चला जाता है। डेफिनी चर्च में दाखिल होकर मोमबत्ती जलाती और साथ बैठा पादरी खड़ा होकर मोमबत्ती जलाता है और कहता है, आपकी दुआ अंधेरे को रोशन करेगी। डेफिनी कहती है, रोशनी सिर्फ उन अंधेरों को रोशन करती है जो उसके मुस्तहिक हैं। फादर कहता है कि कहा जा रहा है कि शहंशाह मर चुका है, क्या ये सच है? डेफिनी कहती है, तफ्तीश कर रही हूं लेकिन अभी तक तो कोई आसार नहीं मिले। फादर कहता है, आपको तेज़ होना चाहिए, अगर शहंशाह जिंदा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। डेफिनी कहती है, विक्टर से कहो कि मैं उनके कबीले में हूं और बताओ कि शहंशाह को जिंदा या मुर्दा ढूंढूंगी। पादरी बताता है, फ्लादियूस सोगूत में है और चला जाता है। डेफिनी कहती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है फ्लादियस, और मोमबत्ती बुझा देती है। फ्लादियूस को देखकर डेफिनी कहती है, ताजिर के भेस में बाज नतीनी कमांडर, हाँ तुम क्या?